लीजिए। और यहाँ पर एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए वॉइस क्लियर आ रही है, चलिए ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। यहां पर आपका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का आपको जवाब देना, राइट आंसर यहां पर क्या होगा। हाँ, पहले नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है और आंसर हमारे बीच आ गया है, कह रहे हैं पहले नंबर का सी नंबर होगा। सी नंबर नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में हमने क्या पूछा है, हमने पूछा प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, तो यहाँ पर आपका उच्छिप्त होगा। उच्छिप्त जानते ही होंगे, दो प्रकार के व्यंजन है जिन्हें आप द्विगुण व्यंजन कहते हैं, है ना। यहाँ पर इस तरीके से आप जो बनाते हैं ना, डा के नीचे बिंदी रख देते हैं, ये आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं, है ना। या यहाँ ढा बना के बिंदी रख देते हैं, तो ये आपके द्विगुण, यही आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर लगाना है, बाकी सब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर का जवाब देना है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। और यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, पहला विकल्प बताया जा रहा है, बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। यह वाक्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर दूसरा नंबर देख रहे हैं ना, वसंत के मौसम में लिखा है, तो यहाँ पर जो आपका होना चाहिए था केवल वसंत में होना चाहिए, तो वसंत में, है ना। यहाँ पर वसंत में, मौसम नहीं, वसंत में फूल खिलने से कौन रोक सकता है, ये आपका होना चाहिए था। सेकंड वाला त्रुटि है, थर्ड वाला भी त्रुटि है ना। यहाँ पर सभी में त्रुटियां ही थी। यहाँ पर जो पहला विकल्प आपका था ना, ए नंबर, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाँ ना, बिल्कुल सही जवाब है, सेकंड नंबर का आपका ए होगा। हाँ नेक्स्ट प्रश्न बताइए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया, प्रिय प्रवास, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। जिनका भी क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, है ना। हाँ यहाँ पर देखिए कुछ लोग कह रहे थे बाकी क्यों गलत है ना। बताया तो बसंत के मौसम में होना चाहिए था। सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत बातों को सीखते हैं ना, बातों के स्थान पर आप बातें होना चाहिए था। सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत बातें सीखते हैं, ठीक है ना। तो ये सब ये गलतियां तो आपको दिख ही रहा है। मैं यहाँ पर मैं लिखा है, मैं वहां पहुंचा था, है ना, जबकि मैं वहां पहुंचा था कि जबकि आप आ गए, है ना। यहाँ पर होना चाहिए कि आप आ गए, या जबकि नहीं होगा कि आप आ गए। मैं वहां पहुंचा ही था कि आप आ गए, है ना, कि, तो ये सब त्रुटियां थी। चलिए यहाँ पर प्री प्रवास होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 ईस्वी का आयोजन स्थल क्या था, बताइए। जो आपका 2023 में आपका 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन आपका हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है ना। ये आपका देखिए 15 से 17 फरवरी 2030 के मध्य में हुआ है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में हुआ है, तो आपको बताना ये कहाँ पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का जवाब बताया जा रहा है। बहुत लोग लंदन मार रहे हैं, लंदन कहाँ से हो जाएगा। 4 नंबर का आपका नाड़ी यानी फिजी, फिजी में हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर का जवाब देना है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का जवाब देना है, इनमें से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का जवाब आ चुका है, ओजस्वी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, पाठक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ना। देखिए पाठक शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और जवाब हमारे बीच आ चुका है, अक होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगर इसी जगह अगर हम आपसे कह देते बैठक में प्रत्यय कौन होगा, तो बैठ क्रिया होती है, बैठ और का हो जाता है। बैठक में आपका का होगा। लेखक अगर बात करेंगे, पाठक की बात करेंगे, तो वहां पर अक होता है। दोनों में थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बताइए डा लिखा हुआ है, इस तरीके से आपका एक पॉइंट भी आगे बना हुआ। पूछा गया का उच्चारण स्थान होता है, तो बताइए ये किस में आएगा। नासिक में आएगा, कंठोष्ठ में तो आएगा ही नहीं, कंठ तालव्य में भी नहीं आएगा। कंठ तालव्य में हमने बताया ए और ए आते हैं, कंठोष्ठ में आपके ओ और औ आते हैं, है ना। मूर्धन्य भी नहीं होगा, तो आंसर आपको नासिक लगा के आना, नासिक होगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। जब भी कोई वाक्य आप समाप्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं, बहुत ही सिंपल जवाब है, पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम लगाते हैं ना, जिससे कोई सेंटेंस खत्म हो जाता है तो उसके लास्ट में पूर्ण विराम साइन लगाया जाता है
है ना, एक डंडा खींच देते हैं आगे से। संस्कार शब्द में बताइए किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 10 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, संस्कार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग क्या हुआ है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है संस्कार, है ना, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। और यहाँ पर जवाब आपका होगा 10 नंबर का ए नंबर, है ना, बिल्कुल सही है, संस्कार, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है ना, कपि, कोयल, पंडित और पवन, ये विकल्प है आपके। यहाँ पर बताइए, देखिए पवन, पवन का तद्भव होता है पवन होता है, इनका तद्भव क्या होता है, इनका तद्भव पवन होता है। पंडित का तद्भव पांडे होता है ना। बोला गया कौन सा शब्द आपका तद्भव है, तो यहाँ पर कोयल होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर सही जवाब दिया गया है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, चलिए 12 नंबर का जवाब दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, कोयल का कोकिला, हाँ बात बिल्कुल सही है। सावधानी में बताइए कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, काफी लोगों को जवाब आ गया है, सावधान और ई, सावधानी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 नंबर का सी। मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में जवाब देना है। मुंबई के निकट, है ना, ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर संबंध सूचक शब्द देखने को मिल रहा है, के निकट, तो यहाँ पर आंसर आपको विकल्प नंबर बी नंबर लगाना होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग यहाँ पर कौन सा है। दो शब्द हैं आपके, परिवर्तन है और परिवार है। और यहाँ पर अगर हम उपसर्ग की बात करेंगे, दोनों में उपसर्ग आपको यहाँ पर लगाना होगा परि, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही जवाब है। माधुर्य शब्द में बताइए कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का देखिए जवाब देना है, माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, जवाब हमारे बीच आ चुका है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, माधुर्य, या आएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 15 नंबर का सी नंबर सही है। जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान काल के कितने वेद होते हैं, वर्तमान काल, है ना, यहाँ पर हिंदी में देखिए वर्तमान काल के बताना है। वर्तमान काल के यहाँ पर बताया जा रहा है 5 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल, यानी टोटल आपके होते हैं 5 प्रकार के। ऑप्शन लगाएंगे डी नंबर। कौन सा शब्द यहाँ पर तुर्की भाषा का नहीं है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है तुर्की भाषा का यहाँ पर शब्द कौन सा नहीं है। चेचक, बारूद और बेगम, है ना, और पैगंबर। 17 नंबर का बताइए जवाब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पैगंबर अगर तुर्की भाषा का नहीं है तो फिर किस भाषा का है, तो याद रखिएगा फारसी भाषा है। कैसा है, ये फारसी भाषा का शब्द है आपका। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, रात का पर्यायवाची शब्द चुनिए, 4 विकल्प हैं आपके और इसमें एक आंसर सही है। बताइए रात का पर्यायवाची क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है और इसी तरीके जवाब भी देना चाहिए। त्रियामा बताया जा रहा है जो कि बिल्कुल सही है, 18 नंबर का बी होगा। यहाँ पर बताइए लंबोष्ट क्रामेलक महाग्रीव किसके पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर का जवाब देना है, लंबोष्ट क्रमेलक महाग्रीव। और 19 नंबर का जवाब आ गया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ऊंट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, बी नहीं, ऊंट का पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः यहाँ पर पर्यायवाची शब्द होंगे, क्रमशः का मतलब समझ रहे हैं ना, पार्वती का देखिए पहला होगा, दूसरे नंबर पे पुत्र का होगा और तीसरे नंबर पे पृथ्वी का होगा। 3 पर्यायवाची आपसे पूछे गए, 3 शब्द आपको दिए गए हैं और बताइए 20 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा। अगर आपका जवाब, है ना, अगर आपका जवाब 20 नंबर में अगर आ रहा है बी नंबर, तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है रुद्राणी, नंदन और अवनी, है ना। यहाँ पर जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, रुद्राणी, नंदन और अवनी। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है ना, तत्सम नहीं है, तो बताइए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, पहला ही विकल्प बताया जा रहा है जो कि बिल्कुल सही है, प्रतीत, है ना, प्रतीत आपका तत्सम नहीं है ना। ये कैसा तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है, बाकी प्रतीत है, प्रतिमान है, प्रतिबिंब, ये सब आपके तत्सम है। तो कौन सा नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है, प्रतीत है। चौबे का स्त्रीलिंग बताइए यहाँ पर क्या होगा, चौबे शब्द का स्त्रीलिंग, तो बहुत ही सिंपल जवाब होगा, चौबे का क्या होगा, चौबाइन हो जाएगा, है ना, चौबे, चौबाइन। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए, दिन फिरना, है ना, दिन फिरना इसका क्या मतलब होता है। 23 नंबर का जवाब देना है और जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं बहुत अच्छे समय आना, कहते नहीं अब तो तुम्हारे दिन फिर गए, इसका मतलब बहुत अच्छा समय आ गया, है ना। जैसा कि आपका समय आएगा एग्जाम देने के बाद, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, जिस शिद्दत के साथ कंसल्टेंसी के साथ मेहनत कर रहे हैं, है ना, अपना 100% दे रहे हैं मेहनत में, पूरा तैयारी पे, तो इसका फल तो मिलेगा ना। चलिए अगला प्रश्न बताइए, समय अच्छा आना, समय अच्छा जरूर आएगा, जब नौकरी लग जाती है तो समय जरूर अच्छा आता है। बताइए अली शब्द के यहाँ पर बताइए अनिकार्थी शब्द हैं, अली, कई बार हमने बताया है और कई बार ये प्रश्न हम करा भी चुके हैं, अली शब्द के अनिकार्थी कौन कौन से हैं। 24 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है,
कह रहे भंवरा, हाँ अली भंवरा, बिल्कुल बहुत बार बताया है। भंवरा से आपको याद आ गया होगा, भंवरा और कोयल, दूसरा कोयल होता है। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अरुण शब्द का यहां पर अनेकार्थी बताइए, यहां पर क्या होगा? अरुण। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। 25 नंबर का बताया जा रहा है अरुण शब्द का अनेकार्थी, कह रहे डी नंबर होगा, है ना? नहीं, डी नहीं होगा। अब और दिमाग लगाइए, यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि डी नंबर तो नहीं होगा, है ना? यहाँ पर बताइए अरुण का अनेकार्थी कौन कौन से शब्द है? चलिए, काफी लोग अलग अलग आंसर आ गए, क्या बात है। 25 नंबर का यहाँ पर जो जिनका भी जवाब आ रहा है ना, सी नंबर, सूर्य और गुलाबी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही है, सूर्य और गुलाबी। बी नहीं होगा, सी है आपका, ठीक है ना? 25 नंबर का सी है। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न क्या आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? 27 नंबर का जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, उर्वशी, है ना? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। सदानंद का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? 28 नंबर में देखिए जवाब देना है सदानंद, है ना? यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सत्य प्लस आनंद। हाँ बिल्कुल सही है, 28 नंबर का बी नंबर आपका सही है। राजा भोज का सपना नामक कृति के लेखक कौन है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राजा भोज का सपना नामक कृति के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। केंद्रीय का विलोम शब्द बताइए, यहाँ पर क्या होगा? केंद्रीय का, तो केंद्रीय का विलोम यहाँ पर क्या होता है? हाँ, केंद्रीय का होता है आपका परिधि होता है। केंद्र यानी अंदर और परिधि है बाहर। परिधि जानते हैं ना, सेंटर जिसे पढ़ते हैं, ये केंद्र हो गया, ये परिधि हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर परिधि लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नूतन का बताइए विलोम यहाँ पर क्या होगा? 31 नंबर में जवाब देना है, नूतन का विलोम क्या होता है? तो नूतन का आपका पुरातन होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मिट्टी की बारात रचना के रचनाकार बताइए कौन है? मिट्टी की बारात रचना के रचनाकार कौन है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, शिव मंगल सिंह सुमन। ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है। अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन नंबर देखिए 33 नंबर का जवाब देना है, अधिसूचना ये जो जारी की जाती है, ये आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही है। संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि, है ना, संक्षेपण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? ये ध्यान रखना चाहिए वो अपने शब्दों में ही किया जाना चाहिए, वो अपने शब्दों में ही किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नंबर का जवाब देना है, छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था लंदन में हुआ था। लंदन कहां पर है? ब्रिटेन में है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी नंबर आपको लगाना है। अब तक 12 विश्व हिंदी सम्मेलन आपके हो चुके हैं। पहला नागपुर में हुआ था, है ना, और ये जो आपका फिजी में हुआ है, ये आपको 2023 में हुआ था। तो ये सारे सम्मेलन एक बार याद कर लीजिएगा, इससे प्रश्न अगर आपके बनेंगे तो गलत नहीं होंगे। चलिए यहाँ पर बताइए, दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आप 4 विकल्प हैं और इनमें से कौन सी नहीं है बताइए। हाँ, 36 नंबर का यहाँ पर जवाब बता रहे हैं साकेत। अगर साकेत अगर जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है तो फिर किसकी है? कमेंट करके बताइए, साकेत फिर किसकी है ना? साकेत किसकी है? तो ये आपकी किसकी है, कमेंट करके बताइएगा। हाँ, कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त की है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। मैथिली शरण गुप्त की है, साकेत याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हिम तरंगनी किसका काव्य संग्रह है ना? यहाँ पर देखिए, इसके लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी नवाजा जा चुका है। अब बताइए किन्हें दिया गया था? वो दिया गया था आपका माखन लाल चतुर्वेदी। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी के साथ। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। ई का उच्चारण स्थान बताइए क्या है? ई छोटी ई है ना? इसका उच्चारण स्थान देखिए, छोटी बड़ी, चा छा जा झा या, ये तो सब आपके आते हैं तालब्य में, तालब्य में आते हैं, और ई भी आता है, बड़ी ई भी आता है। तो आपको यहाँ पर तालु लगा दीजिए, तालु या तालब, बात एक ही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, बादाम और बुखार किस भाषा के शब्द हैं? 39 नंबर का देखिए कमेंट करना है, बादाम और बुखार किस भाषा के शब्द हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। हाँ, यहाँ पर फारसी शब्द के हैं, बिल्कुल सही है ना? कमेंट करके बताइएगा। आलू, आलू जानते ही होंगे। आलू बताइए किस भाषा का शब्द है? आलू किस भाषा का शब्द है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नाम धातु क्रिया है? नाम धातु क्रिया आपसे पूछा गया है ना? यहां पर देखिए आपको बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, जैसे हाथ से हथियाना, सर में से शर्माना, ये सब आपके होते हैं। और यहां पर जवाब बताया जा रहा है,
हाँ 39 नंबर का देखिए कमेंट करना, यहाँ पर क्या होगा। देखिए पढ़वाना, लिखवाना और बोलवाना ये प्रणार्थक क्रिया है ना, ये प्रणार्थक क्रिया है। यहाँ पर होगा अपनाना। अपनाना यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर का जवाब आपका अपनाना सही होगा। चलिए 41 नंबर आपसे पूछा गया, दिए गए विकल्पों में से अवनि का विलोम यहाँ पर क्या होगा। 41 का देखिए आपको जवाब देना है, अवनि का विलोम यहाँ पर क्या होगा। और अवनि का देखिए विलोम हमारे बीच आ चुका है, जवाब बिल्कुल सही जवाब दिया गया, अंबर बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गंगा का बताइए इनमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है। 42 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। आप कहेंगे भागीरथी होता है, बिल्कुल सही बात है ना, सुरसरी भी होता है, बिल्कुल सही बात है, मंदाकिनी भी होता है। जब तीन कन्फर्म है तो कन्फर्म है कि अवतरणी इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपको लगा के आना है। श्रद्धानंद का यहाँ पर बताइए संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। 43 नंबर का जवाब देना है श्रद्धानंद, है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हालांकि आसान है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा श्रद्धा प्लस आनंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर आपका सही होगा। लज्जा किस लेखक और या लेखिका की कृति है ना, लज्जा। लज्जा जो है किस लेखक और लेखिका, लेखिका लगा दिया गया तो आंसर भी जाने के चांस इसी के ज्यादा रहते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन देख ही रहे हैं, लेखिका का लिखा हुआ नाम तस्लीमा नसरीन। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 नंबर का जवाब देना है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। अगर आपका जवाब मोहन राकेश है तो समझिए बिल्कुल सही जवाब है, 45 नंबर का डी है। निम्न में से कौन रचना और रचनाकार युग में आपका सही नहीं है ना, कौन सा रचना और रचनाकार सही नहीं है। चार विकल्प हैं, आप विकल्प देख रहे हैं, दिव्या यशपाल सही दिया गया है, तमस भीष्म साइनी सही दिया गया है, कर्म भूमि जो है यह मुंशी प्रेमचंद जी का है, न कि जयशंकर प्रसाद जी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया गया है, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा है। रस से भरा, है ना, नॉर्मल प्रश्न है, किसी गलत नहीं होना चाहिए। 47 का जवाब बताना क्या होगा, रस से भरा, नाम से ही पता चल रहा होगा क्या हो सकता है। कह रहे हैं रस भरा, बहुत आसान प्रश्न था, हमने बोला था, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। मेढक का तत्सम रूप यहाँ पर बताइए क्या होगा। मेढक, मेढक का तत्सम रूप यहाँ पर बताया जा रहा है ना, मेढक, मेढक का होता है मंडूक। हाँ मंडूक है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए रूप के अकॉर्डिंग आपको बताना है, जो क्रिया विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। रूप के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो टोटल आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक मूल क्रिया विशेषण होता है, दूसरा होता है यौगिक क्रिया विशेषण होता है, और तीसरा होता है कारण क्रिया विशेषण। कारण क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण, टोटल आपके 3 होते हैं। याद रखिएगा रूप के अनुसार क्रिया विशेषण 3। और एक और देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। रूप के अनुसार पूछेगा तो 3, रूप के अनुसार पूछेगा तो 3, अगर अर्थ के अनुसार पूछेगा तो 4। अर्थ के अनुसार पूछेगा तो 4, दोनों प्रश्न देखिए एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए हमने दोनों प्रश्न आज लिया है, रूप वाला भी लिया है, अर्थ वाला भी लिया है, ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। बस इतना नहीं पढ़ लेना, क्रिया विशेषण होते हैं 3 की 4, दोनों कैटेगरी याद रखिएगा, रूप पूछेगा 3, अर्थ पूछेगा तो 4, है ना। यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और इस तरीके से आपके टॉप 50 प्रश्न जो थे कंप्लीट हो चुके हैं आज के सेशन में। और ये डेली क्लास आपकी चलती है 8:30 पे। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर